100 से ज्यादा भेड़ों का बलि चढ़ गया हमारे देश के धरोहर के उद्घाटन करने में। जी हाँ, वही राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जिसका उद्घाटन मोदी जी करते हैं 25 दिसंबर को। इससे युवाओं को देश प्रेम के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अब वहाँ मोदी जी आए तो मोदी जी तो भाषण देंगे, तो भाषण सुनने वाला भी चाहिए। तो यूपी के सरकारी और प्राइवेट बहुत सारा बस से वहाँ लाया गया जो कि श्रोता रहेंगे मोदी जी के भाषण का। ना लोग आए हैं, सबको खाना भी दिया गया। खाना खाकर प्लेट गिलास उसमें बचा हुआ खाना सब लोग वहाँ ही गंदगी फैलाकर चले गए। और हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ एक भेड़ चराने वाला अपना भेड़ के साथ उसके आसपास में रह रहा था। उसका भेड़ 2-3 दिन बाद यही सब बचा हुआ खाना जो सड़ चुका था, कंटेमिनेटेड हो चुका था, इसको खा लिया और रात में उस आदमी का लगभग 100 से ज्यादा भेड़ों का मौत हो गया। अब जैसे ही ये न्यूज बाहर आया, उस भेड़ वाले को एक छोटा सा अमाउंट हर्जाना के रूप में देकर वहाँ से प्रशासन उसको हटा दिया ताकि ये और ज्यादा मीडिया के सामने बयानबाजी नहीं कर सके। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में भी 65 फीट ऊंचा स्टैचू बनाया गया है 3 लोगों का। इसमें पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीसरा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी जी देश प्रेम जगा रहे हैं सब में, क्योंकि उनको पता है जब ये लोग में देश प्रेम जगा देंगे तो ये अपने आप रोजगार का बात ही नहीं करेगा। बीजेपी या आरएसएस से जुड़े हुए हैं उनका गुणगान किया जाता है और जो अपोजिशन पार्टी उन सबको गाली भी दिया जाता है। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में एक म्यूजियम भी बनाया गया है कमल के आकार का, लगभग 98,000 स्क्वायर फीट में फैला है। डिजिटल और आधुनिक तकनीक से भारत का विकास यात्रा और ये तीनों नेताओं के योगदान को दिखाएगा। और एक बात तो बोलना भूल ही गए, जो लोग देश प्रेम के लिए मोटिवेट होने आए हुए थे वो लोग वहाँ नया नया गमला देखे, गमला उठाकर लेकर चले गए। जिस आदमी का भेड़ मरा था वो गरीब तो बर्बाद हो गया, ऑर्गेनाइजर है जो इवेंट प्लान करके पैसा लेकर चला गया, दर्शक है जो खाना खाकर गमला लेकर चला गया, मोदी जी अपना प्रचार करके चले गए। मतलब सब लोग अपना अपना काम करके चला गया। केवल 2 लोग सफर किया है, एक भेड़ वाला और दूसरा टैक्स पेयर, जिसके टैक्स के पैसा से ये सब चीज बनाया जा रहा था देश प्रेम सिखाने के लिए। अगर यही टैक्स के पैसा से हॉस्पिटल या स्कूल या कॉलेज बनता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। स्टैचू बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये लोग खुद रहते तो कभी नहीं बोलते। ये लोग विकास के लिए लड़ते, रोजगार के लिए काम करते। मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह बोला जाता था, लेकिन जब भी वो विदेश यात्रा से आते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते थे। कोई भी बड़ा घटना होता था तो प्रधानमंत्री का हमेशा से प्रेस कॉन्फ्रेंस होते आया था। लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख पाते हैं, इंटरव्यू रहता है जिसमें पूछा जाता है आपके बटुआ में पैसा कितना है, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, इतना एनर्जी कहाँ से आपको आता है। मतलब कि गुणगान किया जाता है, सवाल नहीं पूछा जाता है। वहाँ के प्रशासन भेड़ वाले को भगा भी दिए। रोजगार, हॉस्पिटल, रोड, रेलवे सब कुछ भूलकर देश प्रेम।